नमस्कार। आज 5 फरवरी 2026 गुरुवार के राशिफल पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि आज सितारों की चाल में कुछ खास है। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना से ही शुरू करते हैं। चंद्रमा कन्या राशि से निकल रहे हैं और तुला में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ अतिगंड योग खत्म होकर सुकर्मा योग लग रहा है। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल यही है, ये अतिगंड योग से निकलना इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? ये है क्या? देखिए, ज्योतिष में ना अतिगंड योग को थोड़ा बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आती हैं, एक तरह की उलझन सी बनी रहती है। तो जब हम इससे निकलकर सुकर्मा योग में आते हैं तो मतलब रास्ता साफ हो जाता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। जैसे धुंध छट गई और रास्ता साफ दिखने लगा हो। इसीलिए आज का ये बदलाव इतना खास है। तो सुकर्मा योग का मतलब सिर्फ एक अच्छा दिन हुआ या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? नहीं, इसका मतलब गहरा है। देखिए, योग खास तरह का एनर्जी पैटर्न होता है। सुकर्मा योग का मतलब है कि ग्रहों की स्थिति अब आपके फैसलों को सपोर्ट करेगी। मतलब आप मेहनत करेंगे तो नतीजा बेहतर मिलेगा, रुकावटें कम आएंगी। ये किस्मत से ज्यादा एक सही माहौल मिलने जैसा है। बहुत दिलचस्प। तो आज की थीम एक तरह से संतुलन की है। चंद्रमा का तुला राशि में आना जो खुद संतुलन का प्रतीक है, और फिर ये सुकर्मा योग। हाँ, सब कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है। हमारे पास सभी 12 राशियों की जानकारी तो है, लेकिन आज कुछ ऐसे उदाहरणों पर फोकस करते हैं जो आज के इस बदलाव को सबसे अच्छे से दिखाते हैं। एक सकारात्मक, एक चुनौतीपूर्ण और एक जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए मिथुन राशि से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि इनके लिए आज रचनात्मकता और शिक्षा के क्षेत्र में दिन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, और सुकर्मा योग का असर यहाँ एकदम साफ दिखता है। कैसे? योग दिमागी उलझन कम करता है तो नए आइडियाज को जगह मिलती है। इसीलिए छात्रों को बड़ी सफलता और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नए प्रोजेक्ट शुरू करने की सलाह दी गई है। आज की ऊर्जा वो नए काम की नींव रखने के लिए एकदम सही है। तो मिथुन के लिए तो सब अच्छा है, पर यह ऊर्जा सबके लिए तो एक जैसी नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक वृश्चिक राशि वालों के लिए कहानी थोड़ी अलग है। उनके लिए आज हाथ खींचकर चलने की सलाह है। हाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं और टेंशन का भी अंदेशा है। हाँ, और यहाँ ज्योतिषीय तालमेल समझना जरूरी है। वृश्चिक एक गहरी और तीव्र ऊर्जा वाली राशि है, जबकि तुला में आया चंद्रमा संतुलन चाहता है। अच्छा, तो ये ऊर्जा का टकराव है एक तरह से। बिल्कुल, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी भावनाओं और पैसों दोनों में बैलेंस बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। स्रोत की सलाह यही है कि निवेश टाल दें और किसी पर आंख मूंद के भरोसा ना करें। अब उस राशि की बात करते हैं जिसके घर आज खास मेहमान मतलब चंद्रमा आ रहे हैं, तुला राशि। हाँ, उनके लिए ये कैसा रहेगा? ये तो बहुत खास होना चाहिए। स्रोत कह रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। प्रतिष्ठा तो बाहरी दुनिया में होती है, पर चंद्रमा का सीधा असर मन पर होता है। सही। इसका मतलब यह है कि आज तुला राशि वाले अंदर से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और वही आत्मविश्वास बाहर उनकी प्रतिष्ठा बनकर झलकेगा। अच्छा, तो ये अंदर से बाहर की ओर आने वाला बदलाव है। बिल्कुल। स्रोत में दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ने की बात भी कही गई है, वो भी इसी आंतरिक खुशी का नतीजा है। एक और राशि का जिक्र है मकर। लिखा है कि उनका पूरा ध्यान करियर पर रहेगा। मकर राशि तो वैसे भी करियर और अनुशासन की राशि है। हाँ, ये तो है। हाँ, तो आज का सुकर्मा योग उनकी इसी नेचुरल एनर्जी को और बल दे रहा है। रुके हुए काम बनेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो नई नौकरी या प्रमोशन जैसी बड़ी छलांग के बारे में सोच सकते हैं। चलिए राशियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्रोत में गुरुवार के लिए एक महा उपाय भी दिया गया है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। इसमें भगवान विष्णु की पूजा, पीली चीजों का दान और एक मंत्र का जिक्र है। और ये उपाय देखिए कितने सरल और प्रकृति से जुड़े हैं। फूल, दाल, हल्दी, ये सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ठहराव और इरादा लाने का एक तरीका भी है। मतलब इनका उद्देश्य भी साफ है। हाँ, उद्देश्य साफ है। गुरु ग्रह से जुड़े क्षेत्र जैसे ज्ञान, विवाह, आर्थिक स्थिरता, इन सबको मजबूत करना। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन संतुलन बनाने का है। सुकर्मा योग मौके दे रहा है, लेकिन चंद्रमा का तुला में होना याद दिला रहा है कि उन मौकों का फायदा उठाने के लिए मानसिक संतुलन जरूरी है।
बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। क्या? जब हमें किसी दिन के संभावित सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण पहलुओं का पहले से थोड़ा अंदाजा हो, तो ये जानकारी हमारे दिन भर के छोटे बड़े फैसलों को असल में किस हद तक और किस तरह से प्रभावित कर सकती है।